Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 8th question of exercise 10.2. The question says a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe. Circumscribe का मतलब है कि इस तरीके से सर्कल बना है कि quadrilateral की जो sides हैं उनको एक एक पॉइंट पे वो टच करता हुआ जा रहा है. Now see figure 10.12 given है हमें. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. अगर फिगर में देखें तो वो कह रहे हैं ये जो AB है इसमें अगर मैं CD प्लस कर सॉरी AB में अगर हम CD प्लस करते हैं वो इक्वल होगा अगर AD में CB प्लस करेंगे. तो ये हमें प्रूव करना है. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बट आप इन क्वेश्चंस में कोई गलती ना करो. तो मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान से करते हुए चलिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, वो ये कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो अगर दो टेंजेंट्स यहाँ पे खींची जाती हैं तो उनकी लेंथ हमेशा सेम होती है. जैसे कि अगर हम इस फिगर में जाएं, ये सर्कल है, ए मान लो एक्सटर्नल पॉइंट है. सो ये जो हमारी दो हैं मतलब AD और AB, या हम कह सकते हैं ये AS और AB, ये दोनों इक्वल होंगी. सिमिलरली D पॉइंट से देखें तो ये DR और DS इक्वल होगा. C पॉइंट से देखें तो ये RC और CQ इक्वल होगा. इसी तरीके से QB और PB इक्वल होगा. अब अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि मैं ये कैसे इक्वल बोल रही हूँ तो थ्योरम 10.2 जो हमने नोट्स में भी डिस्कस करी थी, सिंपल सी है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती है तो वो टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होती है. मतलब सिर्फ हमारी जो थ्योरम 10.2 है उसका यूज करके हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अब इसको करते हैं रब. अब दिक्कत कहाँ आती है वो भी मैं अभी बता देती हूँ, पहले रब कर लेते हैं. देखो नाउ यूजिंग, आप प्लीज पूरी थ्योरम मेंशन करना. थ्योरम 10.2 मतलब जो हमारी सेम पॉइंट से टेंजेंट्स होते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ, वो हमारी यूज कर रहे हैं. यहाँ से अब जब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगी तो ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत बार होता है जब हम यहाँ पे कराते तो आपको लगता है कि हाँ बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जब करने बैठते और एडिशन वगैरह में आते हैं तो समझ नहीं आता कि कैसे साइड्स चेंज हो गई. सो क्या ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले अगर मैंने यहीं पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, DS और DR लिया कि DS इक्वल है DR के. ठीक है, सो ये हो गया कि DS इक्वल है DR के. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब जब मैं नेक्स्ट लूंगी ना, मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ नहीं लिख दूंगी कि BP QR की इक्वल है, मतलब सॉरी BP QB के इक्वल है, ऐसे नहीं लिखूंगी. क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे जाके इनको ऐड करना है. तो मैं देखूंगी DS के साथ क्या ऐड होगा. DS अगर ये है तो इसके साथ AS ऐड होना. तो मैं नेक्स्ट अपना या तो AS इक्वल टू AP लूंगी या ये वाला लूंगी. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, यही सारी कंफ्यूजन होती है. अगर हम रैंडम यहाँ लिखना शुरू करें, चलो इसके बाद PB इक्वल हो गया BQ के, चलो उसके बाद CQ इक्वल हो गया RC के, बिना मतलब कुछ दिमाग लगाए से लिखने लग जाएंगे. तो जब आप इनको प्लस करोगे ना तो हो सकता है आपके पास सेम पे, क्योंकि प्लस में ये पूरी लाइन्स हमारे पास आनी चाहिए, तो यहाँ पे गड़बड़ बहुत ज्यादा होती है. इसीलिए मैं बस ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके दिखाना चाहती थी, आपको समझाना चाहती थी कि जो प्रॉब्लम आती है ना कि यार जब मैम कराती है तब तो ठीक हो जाता है, हम करते तो गलती क्यों होती है. तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम पहले से देखते हुए चलते हैं. ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर मैं DS के हिसाब से लूँ तो DS के नीचे आना चाहिए AS, क्योंकि ताकि मैं दोनों को जब प्लस करूँ तो AD आ जाए. तो DS के नीचे लिख दिया मैंने AS इक्वल टू, अब इसका तो आपके पास ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं इसका देख के इक्वल रखोगे, अब AS के क्या इक्वल है वही लिखना पड़ेगा. तो AS के इक्वल है AP, तो इक्वल्स टू हो गया AP. ठीक है, तो यहाँ पे एक एटलीस्ट पेयर बन गया मेरा DS और AS का. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब हमने मान लो AP देख लिया कि AP के साथ PB होना चाहिए. तो AP यहाँ है तो मैं इसके नीचे लिख दूंगी PB, और PB इक्वल किसकी है BQ की, तो ये आ जाएगा यहाँ पे BQ. क्लियर, समझ में आ गया. अब जी ये लिख दिया हमने. अब BQ के साथ क्या होना चाहिए CQ. सो यहाँ पे मैं लिखूंगी CQ इक्वल्स टू RC. इक्वल जिसके है वो तो लिखना ही पड़ेगा. ठीक है, इससे होगा क्या, देखो जो हमारा DR था उसके साथ RC, यहाँ पे DR है, इसी साइड पे RC अपने आप आ गया. समझ में आया, ये छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको ध्यान. चलो अब आगे क्या करेंगे, जरा ये हटा लेते हैं टिक जो लगाए हैं मैंने. इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन, इसको नाम दे दिया थर्ड और इसको नाम दे दिया फोर्थ. नाउ एडिंग 1 2 3 एंड 4. ठीक है, इन चारों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ
इक्वल्स टू dr प्लस AP प्लस PB प्लस RC। ये तो समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं मैंने, लेफ्ट हैंड साइड सारी एक साथ प्लस करके लिख दी और राइट हैंड साइड सारी एक साथ प्लस करके लिख दिया। अब देखो जरा इसको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, DS और AS ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, AD। सो यहाँ पे आ गया AD प्लस BQ और CQ। सो BQ और CQ मिलके क्या बना रहे हैं, BC। तो ये आ गया BC इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो DR और AP, DR और AP। अब देखो DR प्लस AP करोगे, कर नहीं सकते क्योंकि ये तो एक ही लाइन में होगा। सो DR और RC साथ में आएंगे, DR और RC लिया तो बन गया DC प्लस AP और PB बन गया AB। अब जरा देखो जो हमें प्रूफ करना था AB प्लस CD, ये रहा AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये रहा। सो दिस इज हेंस प्रूफ। ठीक है, आप इसको अरेंज कर सकते हो कि भैया उनकी तरह जैसे वो जो पहले लिखे वो पहले लिख के, बट फाइनली आंसर हमारा ऐसे प्रूफ हो जाएगा। आई नो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने ड्रैग इसलिए किया बिकॉज मैं चाहती थी आपको ये समझ में आ जाए कि जब हम ये लिखते हैं तो दिमाग खोल के लिखना होता है, बस ऐसे ही नहीं कि तुक्के मार के मतलब ऐसे फटाफट लिख दो ताकि आगे एडिशन में प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो दिस वाज द 8th क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट video of course. So I'll see you all in the next video, and if you haven't subscribed the channel yet, you have to make sure to subscribe the channel. Bye bye for